12वीं शताब्दी में श्री वैष्णव संप्रदाय के महान संत रामानुजाचार्य पुरी की यात्रा पर आए। उस समय उड़ीसा में राजा गंगादेव का राज्य था, जो रामानुजाचार्य से बहुत प्रभावित थे। पुरी पहुंचकर रामानुजाचार्य ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की पूजा कई अलग अलग तरीकों से हो रही थी। उन्हें चिंता हुई कि कुछ लोग बिना शास्त्रों के अनुसार और अलग जातियों से होकर भी पूजा में भाग ले रहे थे। रामानुजाचार्य को लगा कि पूजा सिर्फ वैदिक नियमों से ही होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने राजा को कई तरीके दिखाए और समझाया कि पूजा का एक सही और शुद्ध तरीका होना चाहिए। राजा सहमत हो गए और नई पूजा विधि को स्वीकार कर लिया। हालांकि भगवान जगन्नाथ के कुछ सेवकों ने इस नए बदलाव का विरोध किया। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि पूजा का तरीका न बदला जाए, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और तिथि निश्चित की गई। मंदिर में नई पूजा पद्धति शुरू की जानी थी, जिस कारण राजा ब्राह्मणों के साथ मंदिर पहुंचे और घोषणा की, आज से भगवान जगन्नाथ की पूजा रामानुजाचार्य की बताई गई विधि से ही होगी। सभी लोग रामानुजाचार्य का इंतजार करने लगे, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। राजा ने उन्हें ढूंढने का आदेश दिया। तब पता चला कि पिछली रात जब रामानुजाचार्य सो रहे थे, तभी भगवान जगन्नाथ खुद उनके सामने प्रकट हुए और कहा, मेरी पूजा विधि में परिवर्तन करने वाले तुम कौन होते हो? मेरे भक्तों को उसी विधि से मेरी पूजा करने दो जैसी कि प्रारंभ से हो रही है। मेरे एवं उनके बीच का संबंध तुम कभी नहीं समझ सकते, इसलिए उन्हें परेशान मत करो। फिर भगवान ने गरुड़ की सहायता से रामानुजाचार्य को पुरी से बाहर भेज दिया। उसके बाद रामानुजाचार्य खुद को पुरी से दूर आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम नाम की जगह के पास पहुंचा हुआ पाते हैं।